जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। आज हम आपको बताएंगे वो हार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। हार्ट होता क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है और वो हम लोग के शरीर में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले हार्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी स्टडी क्या होती है। स्टडी क्या होती है, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। हार्ट को आपको क्या बोलते हैं, कार्डियो। हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियो। और उसके अध्ययन को बोलते हैं लॉजी। अध्ययन मतलब होता है लॉजी, यानी हार्ट के अध्ययन को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट के अध्ययन को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कहानी को चालू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेल में हार्ट कितना होता है। आप लोग बताइए मुझे कि मेल में हार्ट का जो वेट होता है, वजन होता है, कितना होता है। हार्ट का वेट मेल में कितना होता है। अगर मैं पुरुष की बात करूं बाबू, तो पुरुष के अंदर यानी आदमियों में हार्ट का जो वेट होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है। क्या वेट, ठीक है, कितना होता है, 300 से 350 ग्राम होता है। अगर महिलाओं की बात करें, यानी फीमेल की बात करें, यानी फीमेल की, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो कितना होता है। ये तो बाबू मैंने मेल की बात कर दी। मेल में हमारे पास जो हार्ट का वेट था कितना हो गया, मेल में हमारे पास हार्ट का वेट बाबू कितना हो गया, 300 से 350 हो गया। और फीमेल में कितना आएगा, फीमेल में 250 से 300। फीमेल में कितना आएगा, 250 से 300। ठीक है, अगर मेल में हमारे पास बाबू 300 से 350 है, तो फीमेल में हमारे पास 250 से 300 ग्राम होता है। क्यों, क्योंकि जो पुरुष का हृदय होता है ना, वो ज्यादा भारी होता है, और महिलाओं का हृदय वो कैसा होता है, वो कम होता है। क्यों, क्योंकि महिला क्या करती है ना, एक भी लड़का घुसाएगी, और लड़का क्या करता है, कोई भी आओ सब चलेगा, सब चले जाओ। इसलिए हमारा वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, हमारा वैल्यू ज्यादा होगा, भारी ज्यादा होगा। और उनका कम होता है, गिन के रखेगी कि 4 चाहिए, 5 चाहिए। हम लोग का ऐसा नहीं है, कौनो चले आओ, बस चले आओ। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, हार्ट भारी होता है। चलो ये हो गया, अब ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग देख देते हैं अब मेल में ब्लड कितना होता है। अब हार्ट पढ़ रहे हैं तो एक आध पॉइंट हम लोग ब्लड का भी ले लेते हैं, खून का भी ले लेते हैं। आ जाओ, ब्लड लिख दे देता हूं। ये बताओ मेल में कितने लीटर ब्लड होते हैं। मेनली हमको जो पता है बाबू कि 4.5 से 5 लीटर। ठीक है, और फीमेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितने लीटर होते हैं, बताइए आप लोग। ये फीमेल की बात करें कितना होता है, इसके पास होता है 4 से 4.5 लीटर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि महिलाओं के पास हमारे से आधा लीटर खून कम ही होता है। क्यों, क्योंकि वो तो वैसे भी खून हमें लोग का पीती हैं, इसलिए थोड़ा कम दिया जाता है कि बैलेंस बराबर रहे। ठीक है, महिलाओं का बैलेंस बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, पुरुषों को ब्लड ज्यादा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें लोग का खून तो पीती रहती हैं, तो इसलिए उनके पास खून पहले से कम होता है कि धीरे धीरे वो पी पीकर इक्वल में आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो अरे कहने की बात है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बट कह रहा हूं, समझ जाओ। तो महिलाओं में खून कितना कम है, आधा लीटर। काहे कम है, ताकि पी के बराबर कर ले। ठीक है, और पुरुष में आधा लीटर ज्यादा, यानी 4.5 से 5 लीटर। 4.5 लीटर से 4.5 लीटर से 5 लीटर ब्लड होता है किसमें, मेल में, यानी पुरुष में। फीमेल में कितना होता है, 4 लीटर से 4.5 लीटर होता है। ठीक, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं हार्ट का शेप कैसे होता है, यानी उसका आकार कैसे होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए।
तब तक इसको मैं ऊपर से इरेज करता हूँ। हार्ट का शेप कैसे होता है, यानी हार्ट का आकार कैसे होता है। तो हमने देखा है बाबू हार्ट का जो आकार होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसे मत बोल देना सर हई वाला हार्ट हमारा है, सर ये हमारे हार्ट का आकार है, ये आकार नहीं है। ये आकार जो होता है ना वो इसके लिए होता है, ई खिलाने के लिए होता है ये आकार। हार्ट का जो मेन शेप होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसका हार्ट का शेप वो ऐसे होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं जो हार्ट का शेप होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। लिख दो मुट्ठी के आकार। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। या बोल सकते हैं शंकु के आकार का, शंकु के आकार का। ठीक है, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसका जो आकार होता है या तो मुट्ठी के आकार का होगा या तो शंकु के आकार का होगा। ठीक है, यानी जो मेन हार्ट का आकार होगा या तो मुट्ठी के आकार का होगा या तो शंकु के आकार का होगा, यानी कोन के आकार का होता है। ठीक है, ओके, इसको हम लोग इरेज करते हैं, धीरे धीरे अपने काम को आगे ले चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं बाबू ना कि बात आता है हार्ट होता कैसे है, हार्ट होता कैसे है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो बाबू प्राणी जो होते हैं ना वो 3 प्रकार से होते हैं। प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जल में रहने वाले, दूसरा थल पे रहने वाले, तीसरा जल और थल दोनों में रहने वाले होते हैं। तो पहले प्राणी कितने होते हैं, कौन से? जल में रहने वाले, जल में रहने वाले। पहले होते हैं जल में रहने वाले, दूसरे होते हैं जल और थल दोनों में, तीसरा होता है केवल थल पर रहने वाले। ठीक है, प्राणी कितने होते हैं? 3 प्रकार के, जल में रहने वाले, जल और थल में रहने वाले, केवल थल में रहने वाले। अगर बाबू मैं जल में रहने वाले की बात करूं तो उनके हार्ट में 2 चैम्बर। ठीक है, अगर जल और थल दोनों की बात करूं तो उनके हार्ट में 3 चैम्बर। अगर केवल थल की बात करूं तो उनके हार्ट में 4 चैम्बर होता है। अब देखते हैं चैम्बर क्या होता है, यानी कमरा क्या होता है। मान लिया ये हमारे पास हमारा हार्ट है, ये हमारे पास हमारा क्या है, हार्ट है, ये पूरा हार्ट है। ठीक है, ये करा कि ऐसे आधा आधा काट दो, काट दिया, इसका 2 भाग हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। अब अगर हो गया तो ऊपर वाले को बोल दो अलिंद, क्या बोल दो? अलिंद। और नीचे वाले को बोल दो निलय, नीचे वाले क्या बोल दो? निलय बोल दो। जब भी आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो ऊपर अलिंद, नीचे निलय, ऊपर अलिंद, नीचे निलय, ऊपर अलिंद, नीचे निलय। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। ये किसके लिए हो गया? जल के लिए। क्यों? क्योंकि जल के पास जो जल में रहने वाले जीव है ना, उनके पास कै गो चैम्बर हार्ट में? 2 चैम्बर। कौन सा? एक अलिंद, एक निलय, एक अलिंद, एक निलय। ठीक, अब हम आते हैं जल और थल दोनों में रहने वाले। अब आ जाओ, अगर बात करते हैं बाबू जल और थल दोनों में रहने वाले तो उनके हार्ट में बाबू 3 चैम्बर। कै गो चैम्बर? 3 गो। ठीक, ओके। 3 में क्या क्या होता है सर? बोलते हैं कि 1 2 3। एक है अलिंद, एक क्या है? अलिंद, और 2 क्या है? निलय, 2 क्या है? निलय। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं थल में रहने वाले जीवों की तो उसके पास बाबू कितना चैम्बर है? हार्ट में 3 चैम्बर है। एक अलिंद, 2 नीचे निलय, एक अलिंद, 2 नीचे निलय, एक अलिंद और 2 नीचे निलय होता है। ठीक, आ जाओ,
अब हम लोग देखते हैं बाबू कि हार्ट का हो गया। अब आदमियों में देख लेते हैं, हम लोग ह्यूमंस में देख लेते हैं। 3 हमारे पास हो गया, जल और थल में रहने वाले। अब चौथ को तो देखना है, चौथ का कौन सा है? हम लोग तो हैं, मनई लोग तो हैं। अब अगर चौथ का हम लोग देखते हैं, यानी ये इसका हो गया। अब इसका वाला यहाँ देख लो, ये हार्ट में से कितना चेम्बर? 4 गो चेम्बर हो गया, ऊपर उस जीरो नीचे उस जीरो, ठीक है, तो 4 गो हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर वाला क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अलिंद, और ये 2 नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं? निलय। ठीक, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो ऐसे ऐसे था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब की अगर में इधर से भी कटा है और इधर से भी काटा गया है, यानी इधर वाला हो गया राइट, इधर वाला हो गया लेफ्ट, इधर वाला हो गया राइट, इधर वाला हो गया लेफ्ट। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे, मानव की बात करेंगे, तो हार्ट को 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है बाबू, हृदय को 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, हृदय को उसके 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं लेके आता हूं। अब बाबू हम लोग देखते हैं हार्ट का शेप कैसा होता है। तो मानते हैं बाबू, ये हमारा मान लिया, ये मेरा क्या है? हार्ट है। मैंने माना कि ये हमारा क्या है? ये मेरा हार्ट है, ठीक है। ये कै गो चेंबर में डिवाइड है? इसमें 4 गो चेंबर होते हैं। इसमें कै गो चेंबर होता है? 4 गो चेंबर होता है। चलो मान लिया ये हमारा 4 गो चेंबर हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, जो हमारा हृदय होता है, अगर हार्ट की बात करूं बाबू, तो मान लिया ये बीच वाला हमारे पास लेयर हो गया, ये हमारे पास अंदर वाला लेयर हो गया एकदम, और ये हमारे पास हो जाएगा मान लिया कि एकदम बाहरी लेयर, ठीक। तो ये हमारे पास 3 लेयर हो गया ना। तो सबसे जो बाहरी लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम बोलते हैं। सबसे बाहर वाली को बाबू, जो हमारे पास सबसे अगर मैं ले लूं, 3 हमारे पास पार्ट हो गए, अगर मैं बोलूं कि जो सबसे बाहर वाला होता है लेयर, इसका नाम होता है एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम। जो बीच वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बीच वाले क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम। और एकदम अंदर वाले लेयर को, यानी जो लाइनिंग है जो डिवाइड कर रही है सबको, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। यानी जो हमारा हार्ट होता है उसमें कितना लेयर होता है? 3 गो लेयर। कितना? 3 गो लेयर। पहला एपिकार्डियम, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर। सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम, सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम। बीच वाला जो मस्कुलर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे भीतरी होती है, जो उसको डिवाइड करती है, बाकी जो लाइनिंग करती है, उसको बोलते हैं बाबू एंडोकार्डियम, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि मसल्स बाबू, जो हमारा हार्ट होता है वो कितने लेयर से बना है, तो कै गो बोलोगे? 3 गो लेयर से। कै गो लेयर से? 3 गो लेयर से। कौन सा सर? सबसे पहले एपिकार्डियम, ओकरे अंदर होता है मायोकार्डियम, ओकरे अंदर होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम आप लोगों को कभी कभी बुक में देखे होगे ना, तो एक नाम आता है पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है ना, वो हृदय के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होता है। झिल्ली मतलब झिल्ली, झिल्ली नुमा संरचना होता है, जो हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। जो हार्ट को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। मान लीजिए पूरा हार्ट हो गया, और अगर बाहर बाबू एक पतली सी झिल्ली लगी होगी, ठीक है। वो क्या करेगी? हार्ट को सुरक्षा प्रदान करेगी, हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हार्ट को सुरक्षित करता है, जो हार्ट को सुरक्षित करता है, अपने स्थान पे बनाए रखना है, अपने स्थान पर बनाए रखता है, जिससे कि इसके घर्षण ना हो सके, इसके अंदर फ्रिक्शन कम लगे। ये जो फ्लूइड होता है ना, इसलिए इसके अंदर होता है कि हार्ट में घर्षण ना आए, हार्ट के अंदर फ्रिक्शन ना होने पाए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा था, ये 3 लेयर थे हमारे
इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बता दिया हूँ, अब इरेज कर देता हूँ, ये सब लिखने की चीजें नहीं थी, मैंने बता दिया। तो बाबू अब देखते हैं हमारा जो हार्ड टॉपिक था ये था, यानी इसके अंदर हमने देखा था 4 चैम्बर होते हैं। तो देखते हैं ये सबसे पहले यहाँ एक वॉल्व होता है और यहाँ एक वॉल्व होता है, ये बना लो, समझने में आसानी होगी। उसके बाद यहां से निकली होती है ये लाइन, और यहां से ये लाइन निकली होती है, और यहां से निकली होती है ये लाइन। ठीक है, आइए हमने बाबू क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारा हार्ट बाबू 4 चेंबर में होता है। सबसे ऊपर वाला दोनों क्या होता है, अलिंद होता है। ऊपर वाला क्या होता है, अलिंद होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं बाबू अलिंद, क्या, अलिंद। ये भी ऊपर वाला है तो ये भी क्या हो गया, अलिंद हो गया। ठीक, नीचे वाला क्या होता है, निलय। नीचे वाला क्या होता है, निलय, तो ये भी क्या हो गया, निलय। अब देखते हैं, हमने बोला था अब ये बाबू इसे बाबू इधर मैंने देख लिया, ऊपर वाले नीचे निलय। अब बिचों में से तो एक काटा गया है, इधर वाला क्या हो गया, राइट, इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट, यानी राइट माने दाया, तो इसका नाम क्या हो गया, दाया अलिंद। और ये है बाया, यानी बाया निलय, सॉरी बाया अलिंद, इसको बोलते हैं दाया अलिंद। बाबू ये हो गया दाया निलय और ये हो गया बाया निलय। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट का चेंबर होता है वो 4 होता है। कौन कौन सा, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय, यानी दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं कि अब ब्लड इसमें आता कैसे है, क्योंकि इसका एक ही काम है, ब्लड का सप्लाई करवाना है। आइए, इसमें बाबू वेन्स आई रहती हैं, इसमें क्या आती है, वेन्स आती हैं। ठीक है, और एक वेन यहां से आई रहती है, ऐसे करती रहती है। ठीक, ये यहां से आई रहती है और यहां से आई रहती है। बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए अब आइए, एक बाबू देखो इधर से आ रही है, तो इससे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड बाबू इधर से भी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, लेकिन जो ये वाला होता है ना, ये हार्ट के ऊपरी हिस्सा से ब्लड को लेके आता है, ये शरीर के ऊपरी हिस्सा से ब्लड को हार्ट में लेके आता है, और ये क्या करता है, शरीर के निचले हिस्सा से ब्लड को हार्ट में लेके आता है। हालांकि हार्ट में ब्लड वाला तो दोनों लेके आ रहे हैं, यानी हृदय में दोनों, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो, दोनों क्या लेके आ रहे हैं, ब्लड को ही लेके आ रहे हैं। लेकिन कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। वो कहाँ लेके आ रहे हैं, हार्ट में लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में ही तो आ रहा है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दाया अलिंद बोला जाता है। तो यानी जो पहली बार ब्लड हमारे पास आया वो कहां से आया, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से आया, और कहां आया, हमारे दाया अलिंद में आया, यानी राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आया है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया दाया अलिंद। अब दाया अलिंद में पूछेगा कि जब सबसे पहली बार
हार्ट में ब्लड आता है तो वो कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब रुधिर पहली बार हृदय में आता है तब वो कैसा होता है, शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। तो उसमें आप बोलोगे कि जब ब्लड यानी रुधिर सबसे पहले हमारे हार्ट में प्रवेश करता है तब वो अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है, अशुद्ध होता है। तो यानी ब्लड जब सबसे पहले आया तो कैसा आया, अशुद्ध आया। तो पहली बात तो बाबू ब्लड हमारे पास आ गया। अब फिर क्या करेगा, अब ब्लड यहाँ ज्यादा भर जाएगा ना, ब्लड क्या होगा यहाँ ज्यादा भरेगा। अब जब ये भर जाएगा तो यहाँ पे देखो एक वॉल्व लगा है, एक क्या लगा है यहाँ पे एक वॉल्व लगा है। ये देख रहे हो ये क्या है, एक वॉल्व है, वो नीचे की ओर झुका हुआ है। यानी यहाँ से वस्तु नीचे तो जा सकती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ सकती है। अगर ये वॉल्व बाबू ऐसे झुका हुआ है मतलब यहाँ से ब्लड नीचे तो जा सकता है लेकिन क्या ऊपर आ सकता है बाबू, नहीं आ सकता है। तो यानी जब ये भरेगा तो यहाँ से जो ब्लड वाई डीऑक्सीजनेटेड है मतलब अशुद्ध है वो खाली हो जाएगा कहाँ, दायां निलय में। यानी सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ आया, दायां अलिंद में आया, वकरे बाद धीरे धीरे कहाँ चला गया, दायां निलय में चला गया। अब ये कहाँ आ गया, दायां निलय में आ गया। ठीक, अब जब ये धीरे धीरे भरेगा, भरते 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 ये भरने लगा, तब ये क्या करेगा, ये हल्का सा ऐसे अपने आप को प्रेशर देगा। अब जब प्रेशर करेगा ना तो ये ब्लड क्या करेगा, उठेगा, ब्लड क्या करेगा, उठेगा, उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यानी ब्लड इस रास्ते से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, जिस वॉल्व से मतलब अगर मैं बोलूं कि दायां अलिंद और दायां निलय को जोड़ने वाले वॉल्व को क्या बोला जाता है, तो इसका नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। क्या नाम होता है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। यानी अगर मैं बोलूं दाहिने अलिंद और दाहिने निलय को जोड़ने वाले वॉल्व को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ठीक है, ओके। और ये देखो यहां से जब ये ब्लड जा रहा है ना तो ये कहां जाएगा, यहां से। अब जब ये बाबू दायां निलय है, दायां निलय जब ब्लडवा को ऐसे पंप करेगा, हुमच के प्रेशर देगा, हुमच के मारेगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सीधे कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी फेफड़ा में जाएगा। अरे कोनो चीज अशुद्ध है तो शुद्ध होने के लिए तो जाएगा। तुम गंगा नहाने जाते हो, किस लिए जाते हो, पाप करने के लिए नहीं, पाप धोने के लिए हम लोग जाते हैं। गंगा नहाने जाते हैं ना हम लोग, तो क्या पाप करने के लिए जाते हैं, नहीं, पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी हम अशुद्ध हैं, शुद्ध होने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही ब्लडवा है, अगर ब्लडवा को प्रेशर मार के हुमस के उठा रहा है ना, तो उठाने का मतलब ये अगर शुद्ध करना चाह रहा है, इसको शुद्ध करेगा। तो ये धीरे धीरे यहाँ से जाएगा लंग्स में, कहाँ जाएगा, ये यहाँ से धीरे धीरे ऐसे जाएगा लंग्स में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया लंग्स हो गया। ठीक, ये लंग्स में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं लंग्स में जाने के लिए यहाँ देखो एक और वॉल्व लगा था, यहाँ क्या लगा, एक और वॉल्व लगा है। अब मुद्दा ये उठता है बाबू कि इस वॉल्व का क्या नाम है, इस वॉल्व का क्या नाम है। तो इस वॉल्व को बाबू बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। और इस नली को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, आर्ट्रियम, सॉरी आर्टरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। हालांकि हम लोगों को पता है कि जो ब्लड होता है ना वो दो नस में जाता है ना, एक धमनी दूसरा सिरा, एक धमनी दूसरा सिरा। तो जो शुद्ध रक्त होता है ना, यानी साफ खून होता है ना, वो धमनी में जाता है, और जो अशुद्ध होता है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है वो सिरा में रहता है। सर अगर ऐसा बात है तो ये आर्टरी में काहे जा रहा है, आर्टरी माने धमनी होती है, और अभी खून तो सर अशुद्ध है, अभी शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध होने के लिए जा रहा है, तो ये तो आर्टरी हो गई। तो इसका नाम क्या है, पल्मोनरी, यानी क्या, बदलने वाली, यानी अशुद्ध है अभी, यानी बदलने वाली, यानी विपरीत, उसका उल्टा। तो यानी धमनी का उल्टा कौन सा होता है, सिरा होता है ना, तो सिरा में कैसा खून, अशुद्ध।
तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में कैसा खून, अशुद्ध खून। ठीक, तो ये अशुद्ध खून है, अभी भी अशुद्ध है, यहां से अशुद्ध ही तो अशुद्ध है, तो अपने आप को हुमचा यानी दबाया, प्रेशर दिया तो ये ऊपर गया, तो खून अभी तो अशुद्धि है ना, तो ये धीरे धीरे यहां से जाएगा लंग्स में। अब तो ब्लड सर लंग्स में आ गया है। अब जब ये लंग्स में आ गया ना, तो लंग्स क्या करेगा, एक में ऑक्सीजन मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेलेगा, तू जा चुट्टा से भाग। अब वो चुट्टा को भगाएगा वहां से, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। आप लोग सांस लेते हो ना, तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन क्या हम लोग बाहर निकालते हैं, नहीं, ऑक्सीजन को सीधे हम लोग ब्लड में सप्लाई करते हैं, और ब्लड में सप्लाई करने के बाद हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी जो ब्लड में पहले से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां ब्लड आ जाएगा, तो ब्लड वगैरह से कहेगा कि ये भैया, तो बोलेगा कहा, बोलेगा हमरा की ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या तुम ऑक्सीजन दोगे, तो बोलेगा हाँ दे दूंगा। जब ब्लड में ऑक्सीजन दे देगा ना, तो ब्लड एक तरह से बोलेगा कि वर्षों के बिछड़े हम आज मिले हैं फेफड़ा में आकर के, वर्षों के बिछड़े हम आज मिल गए हैं फेफड़ा में आकर के। आप आ जाएगा ऑक्सीजन और ये एकदम खुश हो जाएगा, हाँ क्या मजा है। ठीक है, तो फिर अब क्या करेगा, अभी लंग्स क्या करेगा, एकरा के भेजेगा कहाँ, बायां अलिंद में, यानी अब ब्लड में कहाँ आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, कहां से, यहां से। अब यहां से ब्लड धीरे धीरे कहां आएगा, यहां आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, बायां निलय, बायां निलय। यानी अब तो बाबू ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है, यानी अब तो ये शुद्ध हो गया बाबू। अभी कैसा हो गया है, अभी शुद्ध हो चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, पहली बार रुधिर शुद्ध होकर हृदय के कौन से भाग में आता है, तो क्या बोलोगे, बायां अलिंद में। यानी पहली बार जो रुधिर का प्रवाह होता है, वो जो शुद्ध होता है वो किस वाले भाग में होता है, यानी बायां अलिंद में होता है। और अशुद्ध वाले का कब होता है, किस भाग में होता है, दायां अलिंद। अशुद्ध वाला पहली बार दायां अलिंद में आएगा और शुद्ध वाला पहली बार बायां अलिंद में आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये यहां से धीरे धीरे क्या करेगा, जब ये सारा एकदम ऐसे पूरा भर जाएगा तो धीरे धीरे से खाली हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे कहां जाएगा, इसमें आ जाएगा। और सर हमने देखा यहाँ एक और वॉल्व लगा है, यहाँ क्या लगा है, एक और वॉल्व लगा है, जो क्या करेगा, ब्लड को नीचे कर देगा, लेकिन नीचे से फिर ऊपर जाने नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ये वॉल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वॉल्व बोला जाता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये क्या बाबू, ये क्या काम है कि नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है ना, यानी ये ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी यहां से तो चीजें नीचे चली जाएंगी, क्या नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं जाने देगा, नीचे से ऊपर चीजों को जाने नहीं देगा, बस नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ ब्लड से भर जाएगा, पूरा ब्लड क्या होगा, भरेगा। और बाबू हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है। जब ये पंप करेगा तो यहां से ब्लड क्या होगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो इस वाले का नाम क्या है, इसका नाम होता है बाबू, इस वाले का नाम होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा। फुसफुस माने उल्टा यानी विपरीत, और सिरा मतलब जो सिरा में रक्त बहता है उसका विपरीत, यानी सिरा में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। तो फुसफुस सिरा में उसका उल्टा यानी शुद्ध रक्त, उसका उल्टा यानी शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये फुसफुस सिरा हो गया। फुसफुस सिरा में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। और ये इसको कहाँ भेजेगा, शरीर के सभी हिस्सों में भेज देगा। ये अगर कहाँ भेजेगा, शरीर के सभी हिस्सा में भेज देगा। ये हुमच के मारेगा, कस के आपकी कैसे मारेगा, अब जब कस के हुमच के मारेगा, और जब कस के मारेगा तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहली बार ब्लड कहाँ आ रहा है, सर दाहिना अलिंद में आ रहा है, उसके बाद कहाँ जा रहा है, सर दायां निलय में जा रहा है।
फिर दायां नीले से हल्का सा कम प्रेशर देगा, हार्ट हल्का सा कम प्रेशर देगा, क्योंकि ये लेयर मोटी होती है ना और ई लेयर पतली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर कम लगता है तो ई वाली पतली लेयर है, यहाँ प्रेशर ज्यादा लगता है इसलिए मोटी लेयर होती है। तो ये बाबू पतली है तो कंप्रेसर मारेगा, तो कंप्रेसर मारेगा क्योंकि बगलिया हार्ट होता है, ओ बगलिया लंग्स होता है, तो दबेगा थोड़ा कम और सीधे लंग्सों में पहुंच जाएगा। लेकिन शरीर हमारी बहुत लंबी चौड़ी है ना, शरीर हमारी बहुत लंबी चौड़ी है, तो एक लेकर ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा प्रेशर चाहिए कि नहीं? हाँ सर ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो कैसे दबाएगा? कि हुमच के दबाएगा। कैसे दबाएगा? एकदम हुमच के दबा देगा और ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, ये पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? एकदम फैल जाएगा ब्लडवा। तो यहाँ से जब निकलेगा तो ये पूरे शरीर में जाएगा। तो इस वाले नस को क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। यानी इसमें जो वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोटा वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। यानी ये नली क्या होता है? एरोटा होता है और इसमें लगने वाला वॉल्व क्या होता है? एरोटिक वॉल्व होता है। ठीक है, एरोटिक वॉल्व क्या करता है? ब्लड को बस जाने देता है, आने नहीं देगा। ये जो एक बार चला गया फिर दोबारा उसको आने नहीं देता है। और इसमें क्या है? पल्मोनरी वॉल्व में ये भी जब एक बार अशुद्ध रक्त उसमें घुस गया तो उसका वापस गिरने अंदर नहीं देगा, वो जाना है तो जाना है फिर। ठीक है, तो ये बाबू हमारा हार्ट था। ठीक है, ये हमारा हार्ट क्या था। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, ट्रिक देखते हैं। याद कैसे रखना है कि ब्लड सबसे पहले कहां जाता है, फिर कहां जाता है, फिर कैसे होता है। तो सबसे पहले ब्लड बाबू हमारे शरीर में है। सबसे पहले ब्लड हमारे कहाँ है? शरीर में तो है। ठीक है, ब्लड हमारे शरीर में है सर। तो बाबू शरीर से सबसे पहले जो ब्लड हमारा है ना वो कहाँ जाएगा? दाहिने अलिंद यानी राइट आर्टरियम में जाएगा, RA। उसके बाद कहाँ जाएगा? RV यानी वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? लंग्स में जाने के बाद बाबू RV जाएगा, सॉरी LA जाएगा, LA फिर जाएगा LV फिर जाएगा बॉडी। यानी हमारा जो ब्लड होता है वो सबसे पहले जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा लंग्स में, फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा बॉडी में। यानी सबसे पहले कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद, फिर दाहिना निलय, फिर लंग्स, फिर उधर से आएगा, लंग्स में हो गया, फिर इधर से आएगा। इस साइड क्या है? बायां, ऊपर क्या है? अलिंद यानी बायां अलिंद, नीचे बायां निलय, ऊपर बायां अलिंद, नीचे बायां निलय, फिर हुमच के मारेगा पूरे शरीर में, फिर हुमच के मारेगा पूरे शरीर में। यानी लंग्स पहले कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। उसके बाद जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स फिर उसको वापस कर देगा, ऑक्सीजन मिला देगा यानी उसको शुद्ध कर देगा। फिर कहाँ जाएगा? बायां अलिंद में आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? बायां निलय में जाएगा। फिर उसको एरोटा के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाएगा? पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा था ब्लड का सप्लाई। अब देखते हैं हम लोग आने वाला कौन कौन सा है और जाने वाला कौन कौन सा है। आने वाला कौन कौन सा है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और कौन सा है? और ये कौन सा है? इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये ब्लड को हार्ट में लेके आता है। ब्लड को हार्ट में कौन कौन सी नसें लेके आती हैं? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी। अब ब्लड को हार्ट से बाहर कौन कौन ले जाता है? अब ब्लड को हार्ट से बाहर कौन कौन ले जाता है? अब देखते हैं। पहला कौन सा होता है? एरोटा ले जाता है। उसके बाद कौन सा ले जाता है? पल्मोनरी वेन। एरोटा और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं एरोटा और ये होता है पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन, ये होता है एरोटा और ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
यानी ब्लड को पहली बार हार्ट से बाहर कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और दूसरा कौन ले जाता है? एरोटा ले जाता है, एरोटा ले जाता है। एक बार अशुद्ध जाएगा, एक बार शुद्ध जाएगा। ठीक, आएगा कैसे? एक बार अशुद्ध आएगा, एक बार शुद्ध आएगा, एक बार अशुद्ध आएगा, एक बार शुद्ध आएगा। पहले अशुद्ध आएगा, बाद में शुद्ध आएगा। पहले कब आता है? अशुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग में पहले आता है? तो पहले आता है राइट एट्रियम में, एट्रियम में, राइट एट्रियम यानी दहिना अलिंद, यानी राइट एट्रियम यानी दहिना अलिंद में पहली बार शुद्ध रक्त आता है। उसके बाद कहाँ आएगा? दोबारा जब शुद्ध हो जाएगा लंग्स में, दोबारा आएगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यानी बायां अलिंद में आएगा। ठीक है, ठीक। तो ये चीजें हमारी इसमें थी हार्ट में। अब हम लोग थोड़ा हार्ट के बारे में वैसे नॉलेज की बातें कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि हमने शुद्ध रक्त देख लिया, अशुद्ध रक्त देख लिया। शुद्ध बाबू रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें केवल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाबू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेसिक चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बस इसको समझाया गया है, अभी हमने समझाया है। और इसका बाकी बाकायदा एक ट्रांसफॉर्म लेके आऊंगा, इसमें स्लाइड होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, ओके। और एक आध पॉइंट, जो हमारा बाबू दिल होता है ना, वो धड़कता काहे है? दिल हमारा धड़कता है ना, तो धड़कता क्यों है बाबू? इसमें एक नोड होता है, यहाँ पे एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एसए नोड। जिसको क्या बोलते हैं? एसए नोड। ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से दिल हमारा क्या होता है? धड़कता है। हमारा दिल किसकी वजह से धड़कता है? एसए नोड। किसकी वजह से? एसए नोड। किसकी वजह से? एसए नोड। एसए नोड की वजह से हमारा दिल धड़कता है। अब बाबू, अब एक और चीज होती है, एक आर्टरीज और होती है, कैरोनरी आर्टरीज, जो अब हार्ट हो तो सबके पास ब्लड सप्लाई करता है। अब हार्टों के पास तो ब्लड होना चाहिए, खुद उसको, उसके पास खुद का तो ब्लड होना चाहिए, उसके पास खुद भी तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। तो जो ब्लड में सप्लाई होती है ना, जो हार्ट में सप्लाई होती है ब्लड की, हार्ट के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो हमारा किससे आता है? वो हमारा आता है कैरोनरी आर्टरीज से आता है। यानी आप लोग का जो हार्ट अटैक आता है ना, वो क्यों आता है? जैसे हमारी बाबू कैरोनरी आर्टरीज जो होती है ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे क्या होगा? ब्लॉकेज आएगा ना, तो उसमें ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा। जब हमारा हार्ट ब्लड नहीं पाएगा, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं उसको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? उसको पेन होगा, उसमें हार्ट अटैक आने लगेगा और वो काम करना बंद कर देगा। अगर ये बताओ, मैं खूब काम करता हूँ, अगर मेरे को ऑक्सीजन ना मिले, खाना ना मिले, तो मैं काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसे ही हमारा हार्ट है, अगर उसका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो काम कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। तब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी ब्लॉकेज हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक, तो ये बाबू हमारा हार्ट था। और हमने पहले भी आर्टरी और वेन्स के बारे में एक लेक्चर बता दिया है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में मैंने वहां पे इन्फॉर्म कर दिया है, वीडियो में बोला है। और आज के लिए हमारा इतना भाग है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।